आर्थिक तंगी से बौखलाई जनता ने सीधे राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम विक्रम सिंघे ने शर्तों के साथ इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में 4 बड़े मुद्दों पर सहमति बनी, जिसमें पीएम और राष्ट्रपति दोनों को जल्द इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। स्पीकर 30 दिनों तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे और सर्वदलीय सरकार बनेगी। इसके बाद तुरंत चुनाव का ऐलान किया जाएगा। खबर यह भी है कि गुस्साई जनता अब पीएम के घर की ओर रवाना हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय सरकार के बाद तुरंत चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस इस्तीफे की बात ये प्रदर्शनकारी कर रहे थे, अब ये कहा जा रहा है कि पीएम जो है वो शर्तों के साथ इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो फिलहाल 30 दिनों तक स्पीकर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे और सर्वदलीय सरकार बनेगी। इसके बाद तुरंत चुनाव का ऐलान भी किया जाएगा। और यह भी खबर आ रही है कि जहां एक तरफ राष्ट्रपति भवन में ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए, घर के अंदर उस भवन में, उस आवास में, वहीं खबर यह भी आ रही है कि पीएम के आवास की तरफ भी भीड़ यानी जनता, गुस्साई जनता बढ़ती हुई नजर आ रही है। अक्षया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके अपडेट के साथ। अक्षया, क्या जानकारी मिल रही है? इस्तीफा कब तक होगा? क्योंकि इसके लिए तैयार हो चुके हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये कब तक हो सकता है? और खबर तो ये भी आ रही है पीएम के घर पे भी ये प्रदर्शनकारी पहुंच सकते हैं कभी भी। प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे ने साफ कह दिया है कि उन्होंने एक ऑडियो क्लिप में ये बताया है कि अभी के सिनेरियो जहां पे है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही दुखित है। तो इस टाइम पे एक गवर्नमेंट के बिना एक सिचुएशन नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब ऑल पार्टी लीडर्स एक गवर्नमेंट के लिए रेडी हो जाएगा, उस टाइम को वो उनके रेजिग्नेशन दे जाएगा। पर अभी हम देख रहे हैं कि टेम्पल ट्री जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस, वहां पे लोग घुसने के जो ट्राई किया था, उसके बाद अभी उनके प्राइवेट रेसिडेंट के खिलाफ कई सारे लोग जा रहे हैं और वहां पे सिचुएशन कोई खतरनाक हो रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज स्पीकर ने भी साफ कह दिया है कि लोगों के और ऑल पार्टी लीडर्स के एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है कि दोनों प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे उनके पोजीशन से स्टेप डाउन करे, उनके रेसिग्नेशन दे। तो अब हम देख रहे हैं कि रनिल विक्रमसिंघे कब उनका रेसिग्नेशन देगा, वो एक सबसे बड़ा सवाल है, पर जरूर देगा ही, उन्होंने कह दिया है। तो साफ साफ ये लोगों के लिए समझ में आ गया है कि वो निकल जाने वाला है, पर कब होगा वो एक सवाल है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग अभी भी आक्रोशित है और उनके जो परिस्थिति है वो देख रहे हैं कि जरा ये भी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सशर्त इस्तीफा दिया जाएगा। क्या शर्त रखी गई हैं जिसके बिना पर ये बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे, पीएम और राष्ट्रपति? पीएम ने ये कहा है कि वहां पे एक गवर्नमेंट होना जरूरी है, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, लाइक जैसे कि वर्ल्ड फूड फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत हो रहा है। उस टाइम पे बिना एक गवर्नमेंट श्रीलंका नहीं जी सकता है। तो इस टाइम पे उन्होंने कहा है कि जब ऑल पार्टी लीडर्स उनके जो गवर्नमेंट और उनके जो लीडर्स को सेलेक्ट कर देता है, उसके बाद वो उनका रेजिग्नेशन देगा। वो ट्रांजिशन के लिए उन्होंने बोला है कि वो तब तक वो ट्रांजिशन या दूसरे लीडरशिप के नॉमिनेशन नहीं होता है, तब तक वो रिजाइन नहीं करेगा। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अभी भी वो प्राइम मिनिस्टरियल ऑफिस से मैसेज डिलीवर कर रहा है, ताकि कुछ देर पहले हमने देखा कि कई सारे जर्नलिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट रेसिडेंस के पास थे, उन लोगों को पुलिस ने अटैक की थी। उसके बाद उन्होंने उनके ऑफिशियल रेसिडेंस से ये मैसेज भी दिया कि वायलेंस नहीं करना चाहिए, पब्लिक और पुलिस पीसफुली रहना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने जर्नलिस्ट को भी उनके रिग्रेट बताया है और माफी भी मांग चुका है। तो ऐसे ही उनका जो भी प्राइम मिनिस्टरियल जॉब है वो करने के लिए वो बोल रहा है कि तब तक नया सरकार ना बने तब तक वो उनका रेजिग्नेशन ना देगा। पर ये एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए उन्होंने कहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि स्पीकर ने साफ साफ प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे को लेटर लिखा है, जिसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिया गया है। उनमें उन्होंने लिखा है कि सारे ऑल पार्टी लीडर्स एक ही चाहता है कि गोतबाया राजपक्षे की रेजिग्नेशन और प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन, और एन एक्शन प्लान भी दिया गया है उन्होंने। तो अभी हम देख रहे हैं कि स्थिति वहां पे बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है। कब ये दोनों रेजिग्नेशन देगा और कब नया सरकार बनेगा वो हमको देखना पड़ेगा।
ठीक है, दो और सवाल अक्षय आपसे करना चाहूंगी। गोटबाया को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या वो देश छोड़ चुके हैं या अभी वहीं श्रीलंका में ही मौजूद है? उनके बारे में क्या जानकारी है? और जब भीड़ अब पीएम आवास की तरफ बढ़ रही है तो क्या पीएम भी अपने आवास को खाली करने वाले हैं या अभी भी वो वहीं है? सुबह हमने देखा कि जब लोग प्रेसिडेंट के ऑफिशियल रेसिडेंस है वहां पे घुस जाने के बाद उन्होंने निकल गए थे। और उस टाइम पे डिफेंस ऑफिशियल्स ने हमें बताया कि हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि उन्होंने वहां से निकल चुके हैं, पर किधर कब कहाँ वो सारी चीजें अब तक बताया नहीं है। स्पीकर से भी कोई इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन राजपक्षे के ऊपर अब तक नहीं आया है। पर हम ये देख रहे हैं कि वहां पे पब्लिक सेंटिमेंट है, पब्लिक एंगर है, वो साफ दिख रहा है कि जहां पे भी गोतबाया राजपक्षे का प्रेजेंस हो रहा था वहां सब लोग जाके घुस के कई सारे प्रॉपर्टी डैमेजेस कर रहे हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे के ऑफिशियल रेसिडेंस में भी अटैक हुआ था, लोग घुस गए थे। उसके बाद हम अब देख रहे हैं कि उनके प्राइवेट रेसिडेंस के बाद जगह पे भी लोग जा रहे हैं, तो उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए बहुत ही पॉसिबिलिटी है उनको भी वहां से निकलने वाला कई सारे कोशिश होने के लिए पॉसिबिलिटीज है। पर अब तक रनिल विक्रमसिंघे उनके प्राइवेट रेसिडेंस में ही है।